स्किल्स डायरी में खुशामदीद। आज मैं एक बहुत ही अहम मसले के मुतालिक बात करूंगी। मेरी वो बेटियां जो अपने बच्चों में कब्ज़ या कॉन्स्टिपेशन की वजह से अक्सर परेशान रहती हैं, उन्हें अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं कुछ ऐसी टिप्स आपको बताऊंगी जिनकी मदद से आप इसमें कुछ कमी कर सकती हैं या वो कुछ बेहतरी की तरफ जा सकते हैं बच्चे। सबसे पहले तो आपके लिए जानना ज़रूरी है कि कब्ज़ क्या चीज़ होती है, या असल में कब्ज़ किस तरह से आप महसूस करेंगे कि आपके बच्चे को कब्ज़ हो चुकी है। ऐसे बच्चे जो कि मदर फीड पे हैं, यानी जो बच्चे अपनी माँ का दूध पीते हैं, उनमें ये मसला कम पैदा होता है। लेकिन जिन बच्चों को आप ऊपर का दूध देती हैं या टॉप फीड पे हैं, उन बच्चों में ये मसला ज़्यादा पैदा होता है। माँ का दूध जो होता है वो बहुत जूद हज़म होता है और जल्द ही वो जिस्म में जज्ब हो जाता है, बच्चे की बॉडी में जज्ब हो जाता है। तो कभी कभी बच्चे जो हैं वो रोज़ाना पॉटी करते हैं, लेकिन अक्सर बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि 3-3 दिन पॉटी नहीं करते या 7 दिन तक उन्हें पॉटी नहीं आती है। तो ये एक नॉर्मल चीज़ है। लेकिन अगर आपका बच्चा तकरीबन 1 हफ्ते से लेकर 2 हफ्ते तक पॉटी नहीं करता, तो आपको सोचना चाहिए कि इसको यकीनन कोई प्रॉब्लम है, और वो बेचैन भी हो जाता है, उसको पेट में दर्द भी होता है। अब ज़रा कि बहुत छोटा बच्चा हो तो वो तो बोल नहीं सकता, ना बता सकता है, लेकिन अगर छोटा बच्चा है तो उसमें माँ को फील करना होता है कि बच्चे में कौन सी तब्दीली आ रही है। तो उसमें सबसे पहले तो यही है कि आप जो है बच्चों को, जो बच्चे अपनी माँ का दूध पी रहे हैं, उनकी माँ को भी अपनी खुराक का ख्याल रखना चाहिए, उनको बादी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। अब बादी चीज़ें कौन सी होती हैं वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें गोभी आ जाती है, मटर आ जाते हैं, चने की दाल है, माश की दाल है। इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें होती हैं जिनको बादी कहा जाता है। तो जो कुछ माँ खाती है वो दूध के ज़रिए बच्चे में मुंतकिल होता है। इसलिए आप अपनी खुराक का बहुत ख्याल रखें और ख़ुद भी पानी पिएं, ताकि बच्चे में भी पानी ट्रांसफ़र हो, क्योंकि जब मदर फीड पे बच्चे होते हैं तो उनको एक्स्ट्रा पानी नहीं पिलाया जाता, वो सिर्फ माँ का दूध पीते हैं और कोई चीज़ खाते भी नहीं। लेकिन अगर बच्चा 4 से 6 माह का हो चुका है तो आपने जो है उस बच्चे को एक्स्ट्रा पानी भी पिलाना होता है, उसको ठोस ग़िज़ाएँ भी खिलाते हैं। जब वो ठोस ग़िज़ा पे आता है या वो कुछ ऐसे मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें खा रहे होते हैं बच्चे, तो वो उनको जल्दी हज़म नहीं होता, जिसकी वजह से उनको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाती है। तो आप कोशिश करें कि बच्चों को जो भी कुछ खिलाएं वो बहुत अच्छी तरह से गला हुआ हो, सही तरह पका हुआ हो, और वो उनको खिलाएं। आप बच्चों को जो कुछ आप खाने बना कर देती हैं, मतलब जो कुछ आप पकाती हैं, तो उसमें आप देसी घी का 1 चम्मच डाल दें। अगर छोटे बच्चे के लिए यानी 4 से 6 महीने के जो हैं उनमें आधा चम्मच घी डालें, और जो आपका 1 साल से ऊपर है बच्चा, यानी 1 साल से बड़ा है, 1.5 साल का है, 2 साल का है, तो उसके खाने में आप 1 चम्मच देसी घी लाजमी शामिल करें, और फिर वो पकाकर आप उसे खिलाएं। दलिया खिलाती हैं या कोई सब्ज़ी बना के उसे देती हैं, या फिर कोई और चीज़ आप दे रही हैं जो कि आप पका के दे रही हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की सीरियल्स मिक्स करके दे रही हैं, चावल दे रही हैं, तो उसमें आप देसी घी डाल दें। उससे एक तो ये होगा कि उसमें तली शामिल हो जाएगी, उसके पेट में चिकनाई जाएगी, जिससे उसको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी और उसकी आंतें जो हैं वो खुश्क नहीं होंगी। इसके अलावा बच्चे को 1 साल से यानी 4 से 6 महीने का जो बच्चा है या 1 साल से बड़ा है, तो उनको आप पानी वगैरह भी पिला सकती हैं, साथ में जूसेस दे सकती हैं, लिक्विड चीज़ें आप दें, तो आपके बच्चे को कॉन्स्टिपेशन होगी ही नहीं। अगर आपका बच्चा बोतल से दूध पीता है यानी फीडर से दूध पीता है, तो कोशिश करें कि आप उसको फीडर का दूध ना दें, फीडर में दूध ना दें। यानी कि दूध तो आप देंगी, ज़ाहिर है कि कुछ माँओं की मजबूरियाँ होती हैं, कुछ वर्किंग वुमेन्स होती हैं जिन्हें टॉप फीड देना पड़ता है। तो उस सूरत में आप क्या कर सकते हैं कि आप कोशिश करें कि उसको फीडिंग मग में दें या फिर चम्मच से पिला दें दूध को। उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप बोतल में फीडर में डालकर ही दें, क्योंकि आप वैसे भी तो दूध पिला सकती हैं ना, जैसे आप दूसरी चीज़ें खिलाते हैं इस तरह से दूध को भी पिलाया जा सकता है। उससे क्या होगा कि जितना भी आप बोतल को साफ़ करते हैं
तो कुछ ना कुछ उसमें जर्म्स रह जाते हैं, जरासीम ऐसे होते हैं कि वो सही तरह साफ़ नहीं होते। तो आप जितनी ज़्यादा सफाई रखेंगी बच्चे की खाने जिससे खिलाने वाली चीज़ें जो होती हैं, खाना जिसमें खिलाया जाता है, तो बच्चे का पेट खराब नहीं होगा। इसके अलावा बच्चे के लिए पाउडर मिल्क का इंतखाब करने के बजाय आप फ्रेश मिल्क को तरजीह दें। अगर आप फ्रेश मिल्क लेते हैं, जैसे कि गाय या भैंस का आपके यहाँ अवेलेबल है दूध, तो आप वो यूज़ करें। और उसको, अगर बहुत छोटा बेबी है, जैसे आपका 2 से 3 महीने का ये छोटा न्यू बॉर्न बेबी है, और अगर आपको मजबूरी में उसको दूध देना पड़ रहा है, तो उस दूध को, गाय का दूध अगर आप लेते हैं तो वो बेस्ट है। और अगर भैंस का दूध आपको इस्तेमाल करना पड़ रहा है, तो आप उसमें थोड़ा सा दूसरा दूध पानी शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा क्या करेंगे कि अगर आप दूध दूसरा इस्तेमाल करते हैं, यानी फ्रेश मिल्क अगर लेते हैं, तो जिस वक्त उसको गर्म करते हैं तो उसमें आधा चम्मच सौंफ और 2-3 इलायची के दाने आप डाल दें और उसको अच्छी तरह से बॉईल कर लें। तो जब वो अच्छी तरह से बॉईल हो जाएगा तो उसका बादीपन ख़त्म हो जाएगा, तो आपका बच्चा आसानी से उसको हज़म कर पाएगा। इसके अलावा आप बच्चों को डेली, रोज़ाना बाकायदगी के साथ उनके पेट पर मालिश करें। उसके लिए जैतून का तेल भी इस्तेमाल किया जा सकता है और सरसों का भी, क्योंकि सर्दियों में जैतून का तेल अच्छा होता है और गर्मियों में सरसों का तेल, और वो भी थोड़ा सा नीम गर्म करके उससे पेट की मालिश करें। तो उससे ये होता है कि जो बच्चे के पेट में गैसेस वगैरह बन जाती हैं वो भी खारिज हो जाती हैं, और उसकी बच्चे में जो कॉन्स्टिपेशन अगर हो भी रही होती है, कोई चीज़ उसके मैदे में या स्टमक में थोड़ी सी फंस रही है, तो वो रिलीज़ हो जाएगी और आपका बच्चा आसानी से पॉटी कर पाएगा। आपके घर में अक्सर सौंफ होती है, मौजूद होती है, बच्चों वाले घर में लाजमी सौंफ रखनी चाहिए। तो सौंफ जो है उसको आप साफ़ करके और उसको बारीक पीस लें, बिल्कुल पाउडर बना लें और वो रख लें। और बच्चे को जब देना होगा तो उसे थोड़े से 1 चम्मच पानी में आधा चम्मच सौंफ डाल के उसको घोल लें और उसमें थोड़ी सी चीनी भी डाल लें, शहद है तो शहद डाल लें, तो वो डाल के उसको बच्चे को पिला दें। तो उससे ये होगा कि बच्चे का निज़ाम हज़म जो है वो बेहतर हो जाएगा। इसके अलावा पुदीना बहुत अच्छी चीज़ है। पुदीने को भी आप सुखा लें, साए में उसको पत्तियाँ निकाल के सुखा लें और फिर उसका पाउडर बना लें। और वो पाउडर जो है ना, वो आप उसको मिश्री के साथ दे सकते हैं। थोड़ी सी मिश्री आप वो भी ग्राइंड करके उसके साथ बना के एक बोतल में रख लें, जार में रख लें। और जब भी आप उसको, आपको लगे कि आपने खुद भी कोई चीज़ ऐसी खाई है जो बादी है और बच्चा आपका छोटा है, हज़म नहीं कर पाएगा दूध को, तो फिर आप उसको पुदीना, यानी जो पुदीना और शक्कर का आपने बना के पाउडर रखा हुआ है, वो थोड़ा सा 1/4 टीस्पून जितना उसको खिला दें। अगर वो बच्चा 2-3 महीने का है, अगर बच्चा आपका 4 से 6 महीने का है तो आप आधा टीस्पून दे सकती हैं। तो वो बच्चा आपका दूध जो है वो आसानी से हज़म कर लेगा। और बड़ा बच्चा है तो वो आप आराम से उसको, 6 महीने से बड़ा है, यानी कि जब वो ठोस ग़िज़ाएँ खाने लग जाते हैं, तो उसमें तो ये पुदीना और शक्कर बहुत ही काम देता है। उससे पेट खराब नहीं होता, उसका वो खाना जल्द हज़म हो जाता है जल्दी से। अब यानी कि ऐसा भी होता है कि बच्चे को कब्ज़ हो जाता है, यानी आपको उसकी फीलिंग आ गई है, बच्चे की समझ में आ गई है कि बच्चे का पेट खराब हो चुका है, यानी कि उसको कॉन्स्टिपेशन हो रही है, 2 हफ्ते गुजर चुके हैं और वो वॉशरूम नहीं गया। ये माँ को ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि बाजू का बच्चे क्या करते हैं कि खेल कूद में लग जाते हैं और या टीवी देखने में मसरूफ़ होते हैं या फिर मोबाइल पे गेम्स खेलते हैं आजकल के बच्चे। तो वो जब उन्हें वॉशरूम महसूस भी हो रहा होता है, पॉटी आने की उनको फीलिंग भी आ रही होती है, लेकिन वो नहीं जाते, टाल देते हैं। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, कि माँओं का फ़र्ज़ है कि वो ख्याल रखें, बच्चों पे नज़र रखें कि अगर बच्चे को ऐसी फीलिंग आ रही है और वो इस तरह से नहीं जा रहा वॉशरूम, तो आप उनसे ये चीज़ें सारी ख़त्म करवाएं, रोकें उन्हें और वॉशरूम भेजें। माँओं को चाहिए कि वो बच्चों की रूटीन बनाएं वॉशरूम जाने की, यानी कि कुछ बच्चे सुबह में जाते हैं और कुछ दोपहर में जाते हैं। जो भी टाइम आपके बच्चे का सेट हो जाता है वो आप सेट करें, टाइम को सेट करें कि बच्चा आपका रूटीन में जाए। इसके अलावा 1 साल के जो बच्चे होते हैं उन्हें इसबगोल का छिलका भी दिया जा सकता है। इसबगोल का छिलका, तो वो इसबगोल का छिलका 1 चम्मच लेके
उसको आधा गिलास पानी में मिक्स करके और उसको वो पिला दें दिन के टाइम, ताकि वो कुछ देर के बाद वो हज़म कर देगा हर चीज़ को। वैसे इसबगोल जो है वो रात को दिया जाता है, रात को देना ज़्यादा बेहतर होता है। इसके अलावा एक चीज़ होती है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये अक्सर आपको मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा। ये भी कब्ज़ के लिए होता है, ये लैक्सेटिव होता है, यानी कि जो आपका बच्चों का स्टूल होता है उसको वो नरम करता है पेट में जाके, और वो फिर आराम से वो पॉटी कर सकता है बच्चा। इसके अलावा बच्चों को फाइबर वाले खाने खिलाएं, यानी जैसे गंदम का दलिया हो गया, चावल हैं, फ्रूट्स हैं मुख्तलिफ़ किस्म के जिसमें फ़ाइबर होता है, तरबूज है, किन्नू है, केला है, मतलब जिस चीज़ में भी आपको फ़ाइबर का पता हो कि जी इसमें फ़ाइबर है तो वो आप खिलाएं। और इसके अलावा सब्जियां भी बहुत अच्छे उसमें फ़ाइबर्स होते हैं, और इसके अलावा भी बहुत अच्छी सेहत के लिए इसके मिनरल्स और चीज़ें विटामिन वगैरह इसमें पाई जाती हैं, बच्चों के लिए बहुत अच्छी हैं। तो वो जो बच्चे आपके आराम से चीज़ खा लें उनको खिलाएं, फोर्स ना करें उससे ले, क्योंकि वो बच्चों को अगर फोर्स किया जाए यानी ज़बरदस्ती उनको कहा जाए कि जी आप ये खाना खाएं तो वो नहीं खाते। इसलिए आपने ज़बरदस्ती नहीं करना, उसको आराम से उसके सामने रखें, प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए और अच्छे तरीके से बनाया गया हो या रखा गया हो खूबसूरत से बर्तन में, तो वो बच्चे चीज़ ज़रूर खाते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। इसके अलावा जब 1 साल का बच्चा हो जाता है तो उसके लिए आप एक चीज़ और कर सकते हैं कि आप 1 चम्मच सौंफ लें और उसको तकरीबन 1 गिलास पानी में सॉस पैन में डालिए मिला के, और उसको अच्छी तरह खौलाइए। उसको जब अच्छी तरह से पकाएंगे तो उसमें से थोड़ा पानी उड़ जाएगा, यानी वो पक पक के आधा रह जाएगा। तो आप उसको छान लें और सौंफ को निकाल दें, और पानी जो है उसके अंदर आप आधा चम्मच कैस्टर ऑयल डालिए, कैस्टर ऑयल जो आम मिल जाता है कैस्टर ऑयल उसमें डालें, और 1 पिंच या ये कह लें कि जी 1/4 चम्मच जो होता है 1/4 चम्मच आप काले नमक का डालें और वो बच्चे को पिला दें। थोड़ा सा बच्चा जिद तो करेगा कि उसको अच्छा नहीं लगेगा टेस्ट, वो नहीं पिएगा, तो वैसे आप दवाई की तरह से करके उसको चम्मच चम्मच करके उसको पिला दें थोड़ा थोड़ा करके, और उसको समझाएं कि ये बेटा आपके लिए अच्छा है। उसको प्यार से जब आप पिलाएंगी तो वो बच्चा पी लेगा। बच्चों को बाज़ारी चीज़ों से परहेज़ करवाएं, यानी मैदे से बनी हुई चीज़ें। अब आजकल के बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा बिस्किट्स खाते हैं और पापड़ खाते हैं, और इसके अलावा बेकरी आइटम्स बहुत सारे होते हैं जिसमें यानी सैंडविचेस होते हैं, बर्गर्स होते हैं, इन सब चीज़ों में मैदा है। मैदे से बनी हुई चीज़ें अगर बच्चे ज़्यादा खाते हैं तो वो उनको जल्दी हज़म नहीं होती और वो बच्चे मैदे में जाके आंतों में जम सी जाती है, जो कॉन्स्टिपेशन का अक्सर बायस बनती हैं। इस वजह से इनको इन चीज़ों से अवॉइड करें, और घर में आप उनको जो मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें बनाकर ऐसी दें जो वो शौक़ से खाएँ, और बाज़ार की चीज़ें मत दें। और उसका सही तरीका यही है कि आप बच्चों को खुद से चीज़ें खरीद के दें जो उन्होंने खानी है। आप अगर उनको पैसे पकड़ा देंगी उनके हाथ में तो वो बाज़ार जाके अपनी मर्ज़ी से चीज़ खरीद लेंगे, इसलिए उनको पैसे उनके हाथ में मत दें। या अगर आप पैसे उनको देते भी हैं तो आप उनके साथ जाएं और अपने सामने उनको चीज़ दिलाएं, ताकि आप उसकी इंग्रेडिएंट्स पढ़ सकें कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। अच्छी मयारी चीज़ें उनको खिलाएं ताकि वो उनके कॉन्स्टिपेशन के मसाइल भी ना हो और भी किसी किस्म के मसाइल ना हो। और उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो से बहुत सारी टिप्स मिली होंगी, जो कि अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको इस मसले का सामना ही नहीं करना पड़ेगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।